आज की एक और बहुत बड़ी घटना है। नेपाल और फ्रांस में विद्रोह के बाद अब आपको हम भारत और अमेरिका से जुड़ी एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर दिखाते हैं। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद की बर्फ अब पिघलने लगी है और अब सोशल मीडिया पर ही सही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत शुरू हो गई है। हालांकि अभी ये बातचीत सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रही है। दोनों देशों के बीच टैरिफ विवाद को सुलझाने के लिए अभी सरकारी अधिकारियों के बीच बातचीत हो रही है और राष्ट्रपति ट्रंप ने आज इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दी। उन्होंने एक पोस्ट लिखा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसके जवाब में ट्रंप के पोस्ट को रीपोस्ट करके इसका जवाब दिया है। ट्रंप ने आज लिखा कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिरोध को दूर करने के लिए बातचीत चल रही है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौता होने की उम्मीद है, ये ट्रंप लिख रहे हैं। देखिए, मैं उनका पोस्ट लेकर आया हूं। आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर कंटिन्यूइंग नेगोशिएशंस टू एड्रेस द ट्रेड बैरियर्स बिटवीन आवर टू नेशंस। I look forward to speaking with my very good friend Prime Minister Modi in the upcoming weeks। इस पर आपको ध्यान देना होगा। वो कह रहे हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों में मैं अपने बहुत ही अच्छे मित्र प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात करने का इंतजार कर रहा हूं। And I feel certain that there will be no difficulty in coming to a successful conclusion for both of our great countries। आप देखिए ट्रंप की इस भाषा में कितना बड़ा अंतर आया है और अब ऐसा लगता है कि ट्रंप धीरे धीरे वापस भारत की तरफ झुक रहे हैं, वापस संबंध ठीक हो रहे हैं, क्योंकि आज उनका ये लिखना कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, माय वेरी गुड फ्रेंड, और मैं उनसे बात करने का इंतजार कर रहा हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब वो ये भी कहते हैं कि मुझे लगता है कि दोनों महान देशों के बीच समझौता होने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये कितनी बड़ी बात डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिख दी है। देखिए, दो बड़े देशों के बीच जब बर्फ पिघलती है तो कई बार सोशल मीडिया का कितना रोल रहता है उसमें। अब इसके जवाब में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखते हैं, इंडिया एंड द यूएस आर क्लोज फ्रेंड्स एंड नेचुरल पार्टनर्स। आई एम कॉन्फिडेंट दैट आवर ट्रेड नेगोशिएशंस विल पेव द वे फॉर अनलॉकिंग द लिमिटलेस पोटेंशियल ऑफ द इंडिया यूएस पार्टनरशिप। Our teams are working to conclude these discussions at the earliest. I am also looking forward to speaking with President Trump। तो प्रधानमंत्री मोदी भी ये कह रहे हैं कि मैं भी राष्ट्रपति ट्रंप से बात करने के लिए बहुत उत्सुक हूं, इंतजार कर रहा हूं और हम दोनों मिलकर काम करेंगे दोनों देशों के लोगों के हितों के लिए। अब बताइए, इससे ज्यादा और क्या होगा? ये एक तरीके से बहुत शुभ संकेत है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर आकर इस तरह की बातें लिख रहे हैं जो कि भारत के लिए बहुत पॉजिटिव है, और प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी दोस्ती की बात कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी वापस से रेसिप्रोकेट किया है, मतलब उसका जवाब दिया है उसी भाषा में। तो इससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में यह विवाद बहुत जल्द सुलझ जाएगा। याद कीजिए, आज से 41 दिन पहले 31 जुलाई को ट्रंप ने भारत को एक डेड इकोनॉमी कहा था, मरी हुई इकोनॉमी। लेकिन अब ट्रंप, वही ट्रंप, उसी भारत की तारीफ कर रहे हैं, उसे महान देश बता रहे हैं। ये कैसे हुआ? इसकी कई वजहें हैं। पहली तो ये कि भारत और अमेरिका के बीच जब से ये टैरिफ वॉर शुरू हुआ है, भारत ने और प्रधानमंत्री मोदी ने, भारत सरकार ने राष्ट्रपति ट्रंप पर एक भी व्यक्तिगत हमला नहीं किया है। कोई भी बयान ऐसा नहीं दिया है जिससे कि राष्ट्रपति ट्रंप को बुरा लगे, उन्हें आहत हो या उनकी आलोचना की जाए। भारत का हर बयान बहुत ही संतुलित रहा है। तो सबसे बड़ी बात अगर आप मुझसे पूछें तो इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है धैर्य। डिप्लोमेसी में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में रातों रात फैसले नहीं लिए जाते, धैर्य के साथ काम किया जाता है। टैरिफ वॉर को प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ही धैर्य के साथ सुलझाने की कोशिश की है। उन्होंने अपने देश की क्षमता और कूटनीति पर पूरा भरोसा किया है, समझौता नहीं किया लेकिन धैर्य से काम लिया। और भारत ने इस दौरान यह साफ कह दिया कि वो अपने हितों से समझौता नहीं करेगा और दोस्ती बराबरी की शर्त पर ही होगी, चाहे वो अमेरिका हो या कोई और टैरिफ वॉर के दौरान अमेरिका इस बात को समझ गया, राष्ट्रपति ट्रंप इस बात को समझ गए कि भारत के पास और भी विकल्प हैं।
भारत सिर्फ अमेरिका के टैरिफ के भरोसे नहीं बैठा है। भारत बहुत कुछ अपने स्तर पर भी कर सकता है। पूरी दुनिया भारत के लिए खुली हुई है, पूरी दुनिया के बाजार भारत के लिए खुले हुए हैं। और टैरिफ विवाद के दौरान ही भारत ने 3 बड़े अहम फैसले किए जिससे अमेरिका पर दबाव और बढ़ा। देखिए, पहला फैसला तो ये कि एससीओ समिट में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन चले गए। और आपको याद होगा, चीन जाकर उनकी जो तस्वीर है वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ, और एक और तस्वीर थी जिसमें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी एक साथ नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी और इस तस्वीर को देखने के बाद जरूर राष्ट्रपति ट्रंप पर एक दबाव पड़ा होगा और उन्हें समझ में आया होगा कि भारत के पास और भी विकल्प हैं। और भी बहुत बड़े बड़े देश ऐसे हैं जो भारत को अपनी टीम में अपने साथ रखना चाहते हैं। आज दुनिया का हर बड़ा नेता यह चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ खड़े हुए नजर आए। दूसरा, भारत ने रशिया के साथ कच्चा तेल खरीदना जारी रखा, दबाव में नहीं आया। अमेरिका ने कहा कच्चा तेल खरीदना बंद कर दो रशिया से, भारत ने कहा नहीं करेंगे, हम खरीदते रहेंगे। तो यह दबाव अमेरिका का चला नहीं। और तीसरा, देश में स्वदेशी सामान इस्तेमाल करने पर प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया, लोगों से अपील की कि अब से मेड इन इंडिया सामान खरीदिए, स्वदेशी सामान खरीदिए। और फिर उसके साथ ही उन्होंने जीएसटी की दरों में भी कमी का फैसला लागू कर दिया। तो आज भारत में जीएसटी की दरें कम कर दी गई और लोग मेड इन इंडिया सामान खरीद रहे हैं। इसलिए अमेरिका के बाजारों पर जो हमारी डिपेंडेंस थी अपना सामान बेचने के लिए, वो काफी हद तक हमने अपने ही बाजार से पूरी कर ली। और इसीलिए अमेरिका को शायद ये एहसास हुआ होगा कि उन्होंने ये जो 50% का टैरिफ लगाया है भारत पर, लगाया तो शायद इसलिए होगा कि भारत डर जाएगा, भारत का गला घोंट देंगे हम, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जब किसी देश में एक सक्षम नेता होता है, जब किसी देश में एक बहुत ही स्थिर सरकार होती है, लीडरशिप पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, तब वो देश दुनिया की बड़ी बड़ी चुनौतियों के सामने भी मजबूती से खड़ा रहता है। और यहां आपको ये समझना होगा, देखिए थोड़ी देर पहले हमने आपको फ्रांस की हालत दिखाई, नेपाल की हालत दिखाई, बांग्लादेश की हालत दिखाई, श्रीलंका की हालत दिखाई, हमने आपको पाकिस्तान के बारे में बताया। इस पूरे भूखंड में सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जो एक अपवाद के रूप में खड़ा हुआ है। हालांकि हमारे देश के कई विपक्षी नेता ऐसे हैं जो आज भी ये बद्दुआ दे रहे हैं, जो आज भी ये सपना देख रहे हैं कि भारत में भी कुछ वैसा ही हो जाए जैसा बांग्लादेश और नेपाल में हुआ था, क्योंकि वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वो जानते हैं चुनाव में तो कभी जीत नहीं पाएंगे, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाए तो शायद सत्ता में बैठने की उनकी बारी आ जाए, शायद उनकी किस्मत खुल जाए। लेकिन भारत में ऐसा कभी नहीं होगा, ये उनके लिए एक बुरी खबर है। पिछले हफ्ते भी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी और एक सवाल के जवाब में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक महान प्रधानमंत्री बताया था और अपना बहुत पक्का दोस्त बताया था। उन्होंने कहा था कि वो एक शानदार नेता है। ट्रंप ने भारत और अमेरिका के रिश्तों को भी तब बड़ा खास बताया था और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर ट्रंप के इंटरव्यू वाली तस्वीर के साथ एक पोस्ट लिखा था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के बयान की सराहना की थी और भारत और अमेरिका के मजबूत रिश्तों का तब उन्होंने जिक्र किया था। और इस तरह से पिछले एक हफ्ते में दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर को खत्म करने की कोशिशें फिर से शुरू हो गई हैं और अब दोनों नेता एक बार फिर से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। दरअसल अब कूटनीति केवल भावनाओं से तय नहीं होती है, आज कूटनीति का आधार व्यापार भी बन चुका है। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में पूरी दुनिया एक गांव बन गई है जिसे आप ग्लोबल विलेज कहते हैं और यहां सबके हित एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। इसलिए ट्रंप अब भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को फिर से मजबूत करने में जुटे हैं और आज ही अमेरिका की ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने अपनी नई रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक बड़ा पॉजिटिव अनुमान लगाया है। इस रेटिंग एजेंसी के मुताबिक भारत में अगले 3 वर्षों तक जीडीपी विकास दर 6% से ज्यादा बने रहने की संभावना है। फिच ने इस साल के लिए भारत में विकास दर का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया है, यानी लगभग 7% की विकास दर उन्होंने अनुमानित की है भारत के लिए, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। आज पूरी दुनिया में बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत की है और ट्रंप भी अब भारत की इस आर्थिक ताकत को समझ चुके हैं। भारत को डेड इकोनॉमी कहने वाली सोच से ट्रंप अब बाहर निकल रहे हैं और अब वो वापस दोबारा भारत को एक महान देश बताने लगे हैं।
एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए